अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द कश्मीर स्टूडेंट और मैं आपकी मेज़बान ज़बरीन आशिक। नाज़रीन, इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स ने भी 4 साल इनोवेटिव यूजी डिग्री प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया, जिसका नाम डिज़ाइन योर डिग्री रखा गया है। 10+2 के बाद स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के दौरान मेजर सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। ये एक इनोवेटिव लर्निंग मोड है जो आपको इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसी सब पे आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है वो है इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के प्रिंसिपल इज्जत माब जनाब खुर्शीद अहमद साहब। सर, सबसे पहले तो कश्मीर स्टूडेंट्स मैं आपका बहुत बहुत इस्तेमाल। थैंक यू वेरी मच। सर, जानना चाहेंगे डिजाइन योर डिग्री ये क्या है, ये किस तरीके का प्रोग्राम है, इसमें तफसीलन आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, डिजाइन योर डिग्री जो है ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है एंड इट इज इन एन इनोवेटिव प्रोग्राम which is being newly started, and in fact in our UT of Jammu and Kashmir it has been started in the Kashmir University in the first instance, and then steps have been taken whereas to start this program in our Valley of Kashmir as well. There University of Kashmir, Islamic University of Science and Technology Auntypora and Islamia College of Science and Commerce has been given the responsibility to start this new innovative program, and this innovative program will be slightly different. जो हमारी रूटीन एक होती है, रूटीन से डिफरेंट हटके है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है दे मस्ट नॉट एक्सपेक्ट दैट विल कम एंड सिट इन द क्लासरूम एंड टीचर विल कम एंड डिलीवर a routine kind of the lecture, but it's not that. What we have chosen is that students are being given an opportunity, and जो उनके टीचर हजरात होंगे वो टीचर उनको मेंटियर करेंगे, वो टीचर उनको गाइड करेंगे, वो टीचर उनको एक रास्ता दिखाएंगे, भाई ऐसे ऐसे आगे चलना है। Because when we say design your degree, ये खुद whatever the qualities, whatever the innovative ideas a particular student has, he have to come forward and he has to prove his talent vis-a-vis giving new opening, new trends and new ways of moving forward and go for this 4-year undergraduate program. Actually, if you'll see our NEP 2020, NEP 2020 empowers youth to have skill education, to become employable, not to get an employment of their own, but they must be in a position to provide employment to other students and other society sections of the society as well. So in that context ये अच्छा प्रोग्राम है, हम स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं, आप आए सामने। मगर मैं आपसे ये बात जरूर कहूंगा, हम पहले देखूंगे कि स्टूडेंट्स की रुचि क्या है, उनका रुझान क्या है, तो वो एज पर दैट हम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने जाएंगे। जिनमें ये इनोवेटिव करने का एक शौक होगा, एक हौसला होगा, उन्हीं को हम इनवाइट करेंगे और उन्हीं को हम चांस दे देंगे कि वो आगे चलें। सर, अगर सब्जेक्ट्स की बात करें, इस प्रोग्राम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इस्लामिया कॉलेज में अवेलेबल रहेंगे? देखिए, जो आप सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, जो इसके पहले 2 साल रहेंगे, उन 2 साल में ये कोई नॉर्मल कोर्स नहीं होगा। ये ऐसा होगा कि भाई नो योर सेल्फ, नो योर सराउंडिंग्स, मैथमेटिक्स इज अ जॉयस सब्जेक्ट। इसी तरह से जो आईटी रिलेटेड हमारे कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज होंगे, वो उन पर हम जो क्रेडिट्स हमारे जाएंगे वो वही लेके आएंगे, नए नए सब्जेक्ट्स। फिर व्हेन दे विल कंप्लीट 2 years ऑफ द टाइम, देन दे विल बी चोजन देयर ओन, उनका क्या इंटरेस्ट रहेगा, उनकी स्पेशलाइजेशन क्या रहेगी। बट जो बेसिक 2 साल उनके रहेंगे वो टोटली डिफरेंट है, एंड दे विल रियली एंजॉय to be in this kind of new innovative teaching learning process which is being in vogue in the developed countries like Europe है, USA है, उन जैसे कंट्रीज में ही है। बट वी आर फॉर्चुनेट, जम्मू यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया हुआ है और कश्मीर में भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जाएंगे। सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसके लिए और क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने के लिए? वेरी नाइस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल रहेगा, 10+2 जो है, फिर हम थोड़ा सा देख लेंगे उसमें जो रिजर्वेशन। जिसने मास्टर्स किया है वो एलिजिबल है? Why not? What we require is that basic eligibility will be 10+2 with of course that 50% marks and all that, वो तो रूटीन ही रहेगी, या जो हमें रिजर्वेशन पॉलिसी होती है फॉर द एडमिशंस, दैट विल बी केप्ट इन प्लेस। तो एक तो ये है। सेकंड ये है कि भाई स्टूडेंट्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट कैन बी द मोड ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग सोच रहे हैं हम 2-3 तरीके से जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पॉन्स। मे बी शायद हमें वो रिटन टेस्ट, मल्टी चॉइस का भी देखना पड़ेगा। उसके बाद जो मेजर हमारा जो रहेगा कंपोनेंट, वो हम बच्चों को देखेंगे भाई व्हाट आर देयर इंटेंशंस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनका इंटरेस्ट क्या है। जो सबसे ज्यादा हमारी यहाँ इंस्टीट्यूशन में बात रहेगी
बच्चे का इंटरेस्ट है उस पर हम सिलेक्शन पर ज्यादा फोकस देंगे। यहाँ पे एक बात उठती है, एडमिशन सेशन जो जुलाई में है, बट अब तो एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गया, क्या बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे आप? क्योंकि ऑलरेडी एडमिशन सेशन जो है अगर एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से देखिए जुलाई में होता है, क्या बच्चे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं? देखिए ये बात आपकी सही है, जो हमारे एडमिशन प्रोसेस है वो वेरी होते हैं भाई, अब मार्च में लेंगे, फिर हमने जो ले लिया बाय द एंड ऑफ जून जुलाई वगैरह, दैट्स अ प्रोसेस। हमने यहाँ क्या सोचा कि भाई हमारे जो ड्यूरिंग विंटर वेकेशंस का जो हमारा पीरियड है उसमें हम समहाउ विल ट्राई टू कंप्लीट आवर एडमिशन फॉर्मेलिटीज एंड ट्राई टू कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज सो दैट स्टूडेंट्स विल बी टेकन ऑन बोर्ड। और इसमें जो आपका अच्छा क्वेश्चन है कि भाई जिन्होंने ऑलरेडी 10+2 का एडमिशन लिया हुआ है, जो ग्रेजुएट्स है, विल इनवाइट ईच एंड एवरीबॉडी। तो फिर हम जो सिलेक्शन करने जाएंगे उसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या उनका रुझान रहेगा। सर सीट्स की अगर बात करें तो कॉलेज में इस प्रोग्राम में कितने इनटेक कैपेसिटी रहेगी? अच्छी बात है आपकी, इसमें वो उतना इनटेक हम नहीं लेंगे, हम यही 15-20 बच्चे तक ज्यादा से ज्यादा ले लेंगे। सो देयर विल बी अ टफ कंपटीशन, क्योंकि यहाँ जो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम कैचअप कर लेंगे, हमें उनकी फैसिलिटीज का भी देखना है। देखो सबसे बड़ी बात है जो बच्चे आपके आएंगे, जब हमने कहा ये रूटीन का क्लास नहीं है, बच्चे आए 11 से 12, 12 से 1 बजे, 1 से 2 बजे तक एक एक क्लास में उनको बिठा के रखा, टीचर आया तो पढ़ा के वो नहीं, इसमें नहीं है। इसमें हमें डिवाइड करना है, जो हमने ऑलरेडी फैकल्टी आइडेंटिफाई की हुई है, 5, 6, 10, 8 जो हमने फैकल्टी मेंबर्स को लिया, उनको ट्रेनिंग करवाई, तो हम उनको वो अलॉट कर लेंगे। इस फैकल्टी मेंबर के पास 2 बच्चे जाएंगे, इसके पास 2 जाएंगे। सो इन ऑन दैट अकाउंट व्हाट वी रिक्वायर इज दैट टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो बहुत यहाँ पर अच्छा रहेगा। जो भी डेवलप्ड स्टेट्स हम देखेंगे वहां ऐसा होता है टीचर स्टूडेंट रेशियो, जैसे पीएचडी आप करने जाएंगे, पीएचडी में क्या होता है, एक प्रोफेसर साहब होता है या एसोसिएट प्रोफेसर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उनके वो स्कॉलर्स 1, 2, 3, 4 ऐसे दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि सो दैट दे कैन हैव अ फोकस, दे कैन हैव अ बेटर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। एंड इस चीज को सामने रखें दैट वी मस्ट रीच आउट टू द स्टूडेंट्स एंड वी मस्ट सी टू इट दैट कि डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ टीचर्स रहे, तो हमने बहुत सारा लिमिटेड एडमिशन जो लेना है। सर अगर बात करें आप ये प्रोग्राम इस्लामिया कॉलेज में कब से शुरू होगा? हम बस द प्रोसेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, वी आर एट इट, इट विल बी जस्ट स्टार्टेड विद इन फ्यू डेज। सर क्या कॉलेज में इस प्रोग्राम के लिए फैकल्टीज है या अभी मंगवाना फैकल्टीज बाहर से? ये अच्छी बात है, ये अब हम कह रहे हैं फैकल्टी हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हुई है, फैकल्टी इन द फर्स्ट इंस्टेंस उनको ट्रेनिंग वगैरह कोर्सेज वगैरह के लिए वो गए हैं। फिर भी हम सोच रहे हैं कि भाई शायद उनको बाहर भी भेजना पड़ेगा, तो हमने ले लेंगे। उसके बाद जो इसके अलाइड जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल साइंस की हमने बात करी, आपने सोशल साइंस की बात करी, लैंग्वेजेस है या कुछ टेक्निकल कोर्स वगैरह है, तो वो तो हम ऑलरेडी हायर कर रहे हैं। तो यहाँ इस्लामिया कॉलेज में जो स्ट्रॉन्ग हमारा है कॉमर्स, मैनेजमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, साइंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो तो हम उस पर बैंक करेंगे ही करेंगे। एट द सेम टाइम व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज वी रिक्वायर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दे विल बी श्योर, देयर इज नो प्रॉब्लम। सर आखिर पे जानना चाहेंगे कि सर क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा इस प्रोग्राम के लिए, क्या और स्टूडेंट्स को क्या इससे पहले कुछ काउंसलिंग की जाएगी, अवेयरनेस स्टूडेंट्स के लिए रहेगी इस हवाले से? 2 चीजें आपके, पहले फी वगैरह क्या रहेगा इसका। फी का जो हमने सोचा वो तो हमने नॉर्मल ही रखा हुआ है, जो हम स्टूडेंट एंट्री बीएससी के लिए देता है तो वही हमने रखा, उसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी हमने नहीं की है। बिकॉज हम सोच रहे हैं कि भाई अगर बच्चे हमारे पास आए, वी मस्ट गिव देम समथिंग रादर देन विल आस्क देम टू गिव समथिंग टू द इंस्टीट्यूशन। ये क्वेश्चन का आपका पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का था कि भाई काउंसलिंग वगैरह का, मैंने आपको पहले से ही कहा, जो इसमें हम एडमिट बच्चों को करने जाएंगे ना, उनको हम जबरदस्त काउंसलिंग करेंगे। हम देखेंगे वहां पर जिन स्टूडेंट्स का रियली इंटरेस्ट होगा टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज अ न्यू इनोवेटिव आइडिया, तो उन्हीं को हम ले लेंगे। काउंसलिंग विल मैटर अ लॉट इन दिस सिलेक्शन। तो नाजरीन, इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स आपको प्रोवाइड करे ये प्रोग्राम, तो आप इस प्रोग्राम का भरपूर फायदा उठाए, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं। आप 10+2 के बाद सीधे आप मेजर सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, तो देर किस बात की, इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाए। सर द कश्मीर स्टूडेंट से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो नाज़रीन, दीजिए मुझे अपनी मेजबान ज़बरीन आशिक के साथ कैमरा पर्सन मीर महविश को इजाजत। अल्लाह ने की बात।